कृष्णा, राधे राधे सा जी। मैं आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में थोड़ी सी चर्चा कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, सुनिएगा। और आप भी शिक्षक दिवस मना लिया होगा आप लोगों ने भी, तो शिक्षक दिवस के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने देश के पहले उपराष्ट्रपति और महान शिक्षाविद, भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद हैं और दार्शनिक भी थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन खुद एक बहुत अच्छे टीचर रहे हैं। 5 सितंबर 1828 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में जन्मे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 17 बार नोबेल पुरस्कार से नामित भी किया गया, सम्मानित भी किया गया। उनका जन्म 1888 में मद्रास में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण उन्होंने छात्रवृत्ति की मदद और समर्थन से अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने शहर की भौगोलिक सीमाओं से फैले विभिन्न मिशनरी स्कूलों से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके अलावा उन्होंने दर्शन शास्त्र में बहुत रुचि थी और उन्होंने दर्शन शास्त्र से स्नातक की डिग्री पूरी की। अपनी एमए की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक व्याख्याता के रूप में काम करना शुरू किया। इसके अलावा उन्हें धार्मिक पौराणिक कथाओं में भी रुचि थी। उन्होंने भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, शंकर की टिप्पणियां, उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, शंकर की टिप्पणियां, उपनिषद, रामानुज और माधव जैसे हिंदू दर्शन में महारत हासिल की। इनके अलावा उन्होंने कई अन्य क्लासिक हिंदू दर्शन में भी महारत हासिल की। इसके अलावा वह जैन और बौद्ध दर्शन से भी अच्छी तरह परिचित थे। साथ ही वह परिश्रमी व पश्चिमी दुनिया के विचारकों से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। 1918 में वे मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए और उसके तुरंत बाद कोलकाता विश्वविद्यालय में उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के लिए नामित किया गया। बाद में उन्हें हिंदू दर्शन पर व्याख्यान देने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बुलाया गया। इसके अलावा अपने कठिन प्रयासों के बाद वे भारतीय दर्शन को दुनिया के नक्शे पर लाने में सफल रहे। ये उनके प्रयासों की वह वजह से ही भारतीय दर्शन दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने में सक्षम रहा। 1930 के दशक के बाद उनके जीवन में कई बड़े बदलाव आए और वे एक विश्वविद्यालयों के कुलपति बने, जिनमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और आंध्र विश्वविद्यालय शामिल हैं। बाद में भारतीय स्वतंत्रता से कुछ समय पहले उन्हें यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का राजदूत नियुक्त किया गया और स्वतंत्रता के बाद वे सोवियत संघ के राजदूत बन गए। इसके अलावा 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने और 1954 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्होंने 2 पूर्ण कार्यकालों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 1962 में वे भारत के राष्ट्रपति बने साहब। भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के तुरंत बाद वे सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने अपने महान कार्यों से देश की सेवा की और 1975 में इस महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पुरस्कार और स्मृति: भारत रत्न के अलावा उन्होंने अपने जीवन में कई पुरस्कार भी जीते। उन्होंने टेम्पल्टन पुरस्कार जीता, जिसे उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को दान कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी जीता। उन्हें हमेशा के लिए सम्मान देने के लिए विश्वविद्यालय ने राधाकृष्णन छात्रवृत्ति शुरू की, जिसका नाम बाद में राधाकृष्णन सेवनिंग छात्रवृत्ति रखा गया। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान व्यक्ति थे, जिन्हें पढ़ाना बहुत पसंद था। शिक्षण में उनके प्रयासों के लिए हम उनके जन्मदिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा वे एक महान शिक्षाविद और दार्शनिक भी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज जन्म दिवस के रूप में आज मनाया और शिक्षक दिवस मनाया, तो मैं सभी से हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहूँगी। और सभी को सबसे बड़ा गुरु अपना माँ होती है, तो माँ के बाद के सभी जो गुरुजन होते हैं उनको बारंबार प्रणाम करूँगी और तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करूँगी। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद साहब।